गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम एम सिंह है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ एक जाने माने नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में, एज वेल एज आई एम ए मेंटोर एंड कैरियर काउंसलर। आपको अगर राउंड 2 में चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है और आप मेरा अगर सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जब चैनल को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन का एक बटन आता है, उस पर जब आप टैप करेंगे तो आपके लिए एक पेमेंट मोड आएगा जिसे 159 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके केस में अगर सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग की काउंसलिंग चाहिए तो एक बार ही आपको पे करना होगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपके हर राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी और उसकी काउंसलिंग इसी अमाउंट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसे आप एक तरह की पेड काउंसलिंग कर सकते हैं ओनली फॉर ₹159। अगर आपका कोई दोस्त मित्र हो जो इस चॉइस फिलिंग में किसी तरह का सपोर्ट चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप प्रोग्राम को। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें बेटा और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। गुड इवनिंग एवरीवन। नीट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो चुका है, उसका कट ऑफ भी आ चुका है और जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है उसका भी सेकेंड राउंड चल रहा है। तो जल्दी ही यूपी नीट का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसमें एक आपको सपोर्ट करने के लिए इवन वो बच्चे जो अपने को समझते हैं कि पता नहीं मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा सेकेंड राउंड तक या मॉप अप राउंड तक या नहीं, उनको एक तरह सपोर्ट देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में बेटा हम 2023 यानी इस साल के राउंड 1 के कट ऑफ और प्रीवियस ईयर के यानी 2022 के राउंड 1 के कट ऑफ का एक कंपैरिजन करेंगे और इस कंपैरिजन से आपको राउंड 2 में किस लेवल तक की सीट मिल सकती है, क्या आपको आपके मार्क्स पर AIR पर राउंड 2 में यूपी स्टेट का MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में आपको हेल्प होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अनरिजर्व कैटेगरी का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 2022 है, ये 2023 का है, राउंड 1 राउंड 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, 2022 में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 13,305 AIR पर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था और उस बच्चे के मार्क्स 606 थे। यानी 2022 में फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी में 18,305 की रैंक पर कट ऑफ गया था, मार्क्स इतने थे। और इस साल आप देखिएगा ये कट ऑफ 20,930 मार्क्स पे गया है और मार्क्स जरूर ज्यादा बढ़े हैं। यानी पिछली बार 606 पे गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, इस बार 615 पे गया है। तो काफी बच्चे जो है डिसअपॉइंट भी हुए हैं। लेकिन बेटा रैंक अगर आप देखिएगा तो इसके और इसके बीच में लगभग 2,600 रैंक का इजाफा है। अनरिजर्व गर्ल्स कैटेगरी में 17,709 रैंक पर 607 नंबर पर कट ऑफ गया था। इस बार अनरिजर्व गर्ल्स का 20,435 पर 615 मार्क्स पर कट ऑफ गया है। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का और गर्ल्स का सेम मार्क्स पे गया है, हालांकि रैंक में फर्क है। इसमें 20,435, 20,930। आप देख सकते हैं कि एक ही नंबर पर ठीक ठाक मात्रा में बच्चे बैठे हुए हैं। अनरिजर्व नॉन क्रीमी लेयर के लिए पिछले साल 1,60,104 रैंक पर कॉलेज मिल गया था पहले ही राउंड में। बेटा ये MBBS के लिए है, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये MBBS गवर्नमेंट की बात हो रही है। और 416 नंबर थे। इस बार देखिएगा 4,78,612 पर 276 नंबर पर भी नॉन क्रीमी लेयर में पहले राउंड में ही सीट मिल गई है। यहां पर बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के वार्ड से बच्चे हैं, उनका पिछली बार जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गया था 5,64,734 रैंक पर 192 मार्क्स, सिर्फ 192 मार्क्स पाके MBBS गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। इस बार 8,10,607 रैंक। देखिए यहां से ड्रॉप कितना है, कहा 5,64,000 की ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिल गया था फर्स्ट राउंड में फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में, इस बार 8,10,607 और नंबर है 177। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 19,176 रैंक पर कट ऑफ पिछली बार 604 नंबर लेके आया था, इस बार 27,188 रैंक पर 603 आया है। तो इसमें आप देखिएगा मार्क्स में भी थोड़ा सा गिराव आया है और रैंक में भी आया है। पिछली बार 19,100 के आसपास था, इस बार 27,100 के आसपास है। मतलब आप देखिएगा 8,000 रैंक नीचे आया है, मार्क्स जरूर एक नीचे गया है 603 और 604 पर। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व में 9,51,563 की AIR पर सीट पहले ही राउंड में मिल गई थी बच्चे को और नंबर थे 106। इस बार 10,88,074 जिसकी AIR है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के PW के बच्चे हैं उनको 125 मार्क्स पर ही इस बार पहले राउंड में सीट मिल गई है।
तो इस जगह पर जो हमने बेटा ये आपको डेटा दिखाया है, ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का है, एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, 2022 से 23 के बीच में है। अब एक कंपैरिजन 2022 और 2023 के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एमबीबीएस का 2022 का राउंड 1 का कट ऑफ और 2023 का राउंड 1 का कट ऑफ यहाँ पर लिखा है बेटा। देखिएगा, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 2022 में 19,440 गया था और मार्क्स थे 603, जबकि 2023 में 22,628 एआईआर पे गया है और मार्क्स है 611। नंबर बेटा बढ़ गए, यानी कि रैंक मार्क्स वाइज ऊपर चली, यानी कि कट ऑफ मार्क्स वाइज ऊपर चला गया है, लेकिन एआईआर वाइज जो है रैंक वाइज देखिए वो नीचे आया है। 19,400 22,600 में अगर आप देखें 3,200 यानी 3200 का करीब फर्क है, तो रैंक का कट ऑफ तो डाउन आया है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी में पिछले साल 19,604 एआईआर पे कट ऑफ था, 603 मार्क्स थे, और इस साल 22,716 एआईआर 611 मार्क्स पे मिला है। ईडब्ल्यूएस एनसी यानी नॉन क्रीमी का पिछले साल 2,71,344 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था 330 मार्क्स पर राउंड 1 में, इस बार 2,73,300 पर 373 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में मिला है। 373 मार्क्स तो बढ़े हैं ये, लेकिन रैंक वाइज देखिए इसमें भी 2000 रैंक का ड्रॉप आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रीडम फाइटर में पिछले साल 5,04,921 रैंक पर 214 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, इस बार 9,80,205 रैंक पर 142 मार्क्स पर। फ्रीडम फाइटर में बहुत ड्रॉप आया है। रीजन है कि फ्रीडम फाइटर के जो वार्ड्स हैं, जिस पे आश्रित लोग हैं, जैसे जैसे हमारे देश के आजाद होने का समय बढ़ता जा रहा है, तो फ्रीडम फाइटर पर आश्रित जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस वजह से भी ये बड़ा तेजी से ड्रॉप आता है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है बेटा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब हुआ इन फ्रीडम फाइटर के वार्ड्स को ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, जो 10% का, उसी में से इनको कुछ कोटा दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब है उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन फिक्स है, उसी में से कुछ सब कैटेगरी बना के उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे गर्ल्स का है, मतलब ईडब्ल्यूएस में जो 10% आपका सीट्स हैं, उनमें गर्ल्स को 20% का रिजर्वेशन मिलता है। तो 10% का 20% मतलब 2%, तो 2% सीट गर्ल्स को मस्ट कर दिया, यानी उनको लेना ही लेना है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन का 18,090 पे पिछले साल 606 मार्क्स पर कट ऑफ गया था, इस बार 23,437 पर 610 मार्क्स पे हुआ है। और पीडब्ल्यू कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस जो फिजिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उन पिछले साल बेटा 6,68,444 एआईआर पर 119 मार्क्स पर मिला था, इस बार 7,54,585 पर 190 मार्क्स पर मिला है। तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया पिछले साल की तुलना में। अब बेटा हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि बैकवर्ड कैटेगरी का एमबीबीएस का कट ऑफ 2022 और 2023 के राउंड 1 में किस तरह से आया है। बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी का जो ओपन कैटेगरी है, उसमें 18,888 एआईआर पर पिछले साल कट ऑफ मिला था राउंड 1 में, और मार्क्स थे 605। इस बार ये 22,843 पे गया है, अच्छा खासा ड्रॉप है, लेकिन मार्क्स बढ़े हैं 611 है। ओबीसी का गर्ल्स कैटेगरी का 18,663 एआईआर पे 605 मार्क्स पर कट ऑफ था, इस बार 22,643 एआईआर पे 611 मार्क्स पर कट ऑफ है। जबकि एनसी कैटेगरी जो है, ओबीसी एनसी कैटेगरी में 1,58,988 रैंक पर 417 मार्क्स 2022 में कट ऑफ था, इस बार 1,30,553 479 यहाँ पर इंक्रीज हुआ। यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुआ, कट ऑफ रैंक वाइज भी इंक्रीज के ऊपर गया है, और मार्क्स वाइज भी देखिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला गया है। ओबीसी फ्रीडम फाइटर 5,33,675 रैंक पर 203 मार्क्स के साथ 2022 में सीट मिली, इस बार 7,60,399 पर 189 मार्क्स पर सीट मिली। आप देखिए फ्रीडम फाइटर में लगातार ड्रॉप दिख रहा है, हर कैटेगरी में आपको ड्रॉप दिख रहा है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन का 20,145 रैंक पर 601 मार्क्स के साथ कट ऑफ आया है, जबकि 27,303 रैंक का 603 मार्क्स के साथ इस बार एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ आया है। रैंक वाइज देखिए 7,000 से ऊपर का फर्क है, 7,000 से ऊपर। मार्क्स वाइज तो थोड़ा सा ऊपर गया है। इससे पता चलता है कि जो मार्क्स पिछले साल बच्चों के आए और इस साल उसी मार्क्स पर बच्चों की रैंक में 6,000 से लेके 8-10 हजार तक का फर्क आ गया है। ओबीसी का जो पीडब्ल्यू यानी फिजिकली वीकर सेक्शन का पिछली बार 9,71,862
रैंक पर 103 मार्क्स पे ही कट ऑफ मिल गया था। इस बार 11,03,595 AIR पर 123 मार्क्स पे कट ऑफ मिल रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं SC कैटेगरी का 2022 और 2023 के राउंड 1 में कट ऑफ कैसा गया था। SC ओपन कैटेगरी में पिछले साल 1,34,535 की AIR पर 441 मार्क्स पे कट ऑफ चला गया था। इस बार 1,52,091 रैंक पर 449 मार्क्स पर कट ऑफ गया है। मार्क्स थोड़े से बड़े हैं, इस बार 18 मार्क्स का फर्क है। SC गर्ल्स में 1,34,840 पर 441 मार्क्स पर पिछले साल गया था कट ऑफ। इस बार 1,48,945 रैंक पर 462 मार्क्स पर कट ऑफ गया है। गर्ल्स का भी देखिए कट ऑफ ठीक ठाक बढ़ गया है और यहाँ इसका अंतर देखें तो 21 मार्क्स का फर्क है। बॉयज की तुलना में 3 मार्क्स का फर्क आ गया। SC NC में 5,11,847 AIR पर 211 मार्क्स पर पिछले साल कॉलेज मिल गया था। इस बार 7,21,292 AIR पर 199 मार्क्स पर कट ऑफ है। SC कैटेगरी फ्रीडम फाइटर में 2022 में 9,37,029 रैंक पर 108 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था फर्स्ट राउंड में। इस बार 11,95,528 पर 110 मार्क्स पर मिल गया है। 2022 में SC एक्स सर्विसमैन को 6,95,941 रैंक पर 154 मार्क्स पे कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में बेटा, MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज। इस बार 3,22,726 पर 346 मार्क्स पे गया है। ये बढ़ रहा है। फिर एक्स सर्विसमैन का देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पर इनका कट ऑफ हाई चला गया है। SC फिजिकली वीकर सेक्शन का पिछली बार 10,30,500 रैंक पर सिर्फ 95 मार्क्स पर भैया MBBS कॉलेज मिल गया था। बच्चों जो PS कैटेगरी में है बेटे, आइए और आप मेहनत करिए और आपको सीट काफी कम मार्क्स से मिल सकती है और अपने कैरियर को बनाइए मेडिकल लाइन में। इस बार 11,33,311 AIR पर 118 मार्क्स पर SC कैटेगरी का फिजिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को सीट मिल गई है। अब लास्ट बचता है ST कैटेगरी। तो बेटा ST कैटेगरी में देख लेते हैं कि 2022 में और 2023 में फर्स्ट राउंड में क्या फर्क आया। ST कैटेगरी 2022 में ST OP यानी ST ओपन कैटेगरी में 5,40,964 रैंक पर 200 मार्क्स पर कट ऑफ 2022 में गया था राउंड 1 में। और ST गर्ल्स का 4,71,281 रैंक पर 227 मार्क्स पर 2022 में कट ऑफ गया था, जो इस साल ST ओपन कैटेगरी में 5,21,457 रैंक पर 260 मार्क्स पे आया है। इसके बीच में देखें तो ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया है। ST गर्ल्स का 2023 में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 5,24,336 AIR पर 259 मार्क्स पे गया है, तो ये थोड़ा सा नीचे गया है पिछले साल की तुलना में। बेटा ये अनरिजर्व कैटेगरी और कुछ रिजर्वेशन वाली कैटेगरी का पूरा एक खाका है कि रैंक कहां तक गई है। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करके ये देखें कि सेकंड राउंड में आपके क्या चांस बनते हैं, यानी कि सेकंड राउंड में यूपी नीट का कट ऑफ कहां तक जा सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो राउंड 1 से राउंड 2 में जब काउंसलिंग हुई तो कट ऑफ ऊपर चला गया था और कई बार ये होता है, तो एक डर है बच्चों के मन में कि राउंड 2 में कट ऑफ फिर ऊपर चला गया तो हमारे चांस कम ना हो जाए। तो एक कंपैरिजन करते हैं कि 2022 में राउंड 2 में राउंड 1 से कट ऑफ, राउंड 2 में 1 राउंड के कंपैरिजन में कट ऑफ कितना चेंज हुआ था। यहाँ पे जरा डेटा पे नजर डालिएगा। यूपी नीट 2022 राउंड 2 कट ऑफ क्या था देखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 15,344 AIR पर चला गया था और 613 मार्क्स पर, जबकि राउंड 1 में 2022 में ही ये कट ऑफ 18,305 पे था और 606 मार्क्स थे। यानी 2022 में देखिएगा राउंड 1 में 606 मार्क्स पे कट ऑफ गया, लेकिन राउंड 2 में ये 613 पे चला गया, 7 नंबर बढ़ गया। और रैंक भी देखिएगा 18,305 से घट करके 15,344 आ गई। यही हाल अगर आप OBC में देखिएगा, राउंड 1 में 2022 में जो कट ऑफ OBC का 18,888 पर गया था, वो राउंड 2 में 15,742 पे चला गया और मार्क्स जो थे वो 605 से 612 चले गए। 7 नंबर का फर्क यहां पर भी आ गया। यही हाल आप देखिएगा EWS में था। फर्स्ट राउंड में 2022 में कट ऑफ 19,440 रैंक पर 603 मार्क्स पे था। लग रहा था कट ऑफ इससे नीचे जाएगा सेकंड राउंड में, लेकिन 617 मार्क्स पर यहां देखिए कितना तगड़ा फर्क आया है। 617 मार्क्स पर 13,510 रैंक पे चला गया। यहां तो तगड़ा ड्रॉप हुआ था, 6,000 रैंक का ड्रॉप हो रहा है। और
SC ओपन कैटेगरी में देखें, ये सब ओपन कैटेगरी के हैं बेटा। इसमें राउंड 1 में 2022 में 1,34,535 रैंक पर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, नंबर थे 441। सेकंड राउंड में देखिए भाई साहब 1,34,000 से 85,248 पे आ गया, और मार्क्स देखिए 441 से 498 में 500 को टच कर गया, 60 के आसपास मार्क्स का ऊपर चला गया। तो एक डर तो है राउंड 2 में फिर पता नहीं कितना नंबर ऊपर चला जाए, लेकिन बस एक उम्मीद है, वो क्या कि इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में 3 राउंड के बाद स्ट्रे राउंड आ रहा है, और साथ ही साथ बेटा AIQ में सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इस बार ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का आपका चांस है, और आप फ्री एग्जिट ले सकते थे। सेकेंड से थर्ड राउंड में भी एक तरह से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल और केवल वो जो अमाउंट आपने वहां पर जमा कर रखा है, सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट, बस वही आप बेकार जाएगा, और आप जाके दोबारा वहां पर रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके सीट ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। बहुत से बच्चे AIQ में थर्ड राउंड पे अपग्रेडेशन में बहुत जाना पसंद करेंगे, इसलिए स्टेट के अंदर जो सेकेंड राउंड होगा उसमें कट ऑफ इतनी मात्रा में ऊपर नहीं जाएगा। अब जब बेटा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, कट ऑफ आ जाएगा, तब इसकी चर्चा एक बार कंपैरिजन के लिए करेंगे, क्या इतना बड़ा फर्क इस बार भी फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में आता है या नहीं आता है। बहुत चिंता मत करिए, मॉपअप राउंड तक कट ऑफ जो है यूपी स्टेट में 605 606 तक जाए। और ये सारी बात मैं अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इनके मार्क्स में मॉपअप राउंड तक जाके सिर्फ 1-1, 2-2 नंबर का ही फर्क होता है। तो 605 से लेके 606 के बीच में कहीं पर कट ऑफ होगा। ये मैं मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूं। सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या होगा वो तो अभी हमारे आप सबके लिए क्यूरियोसिटी का विषय है, राइट। अब थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि 2022 में मॉपअप राउंड जो कि फाइनल राउंड था, उस पे क्या कट ऑफ गया था और फिर उससे क्या उम्मीद बनती है, उससे एक अंदाजा मिलेगा इस बार क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा, सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड से कट ऑफ एकदम से ऊपर चला गया था, लेकिन मॉपअप राउंड में कट ऑफ फर्स्ट राउंड की तुलना में कितना नीचे आया था, ये एक बार स्टडी करते हैं। तो यूपी नीट 2022 मॉपअप राउंड कट ऑफ यहां पर लिया है। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में पिछली बार मॉपअप राउंड में 66 सीटें मिली थी, यानी जब मॉपअप राउंड ओपन हुआ तो लास्ट ईयर 66 सीट्स मिली थी। ये यूपी स्टेट की बात हो रही है। उनमें से ये कट ऑफ जो है 22,320 AIR पे गया था, और स्टेट रैंक जो थी 3,025 थी। यानी पिछले साल फाइनली अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में मॉपअप राउंड तक 22,320 AIR पर कॉलेज मिल गया था। अगर आप इसका अंतर देखें राउंड 1 से, तो बेटा पिछले साल राउंड 1 में 18,305 पे कट ऑफ गया था, राउंड 2 पे कट ऑफ एकदम से नीचे आ गया था, लेकिन फाइनली यहां पर देखिएगा 22,300, इसके बीच में 4,000 रैंक का फर्क है। यानी इस बार जो राउंड 1 का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, वो है 20,900, यानी 21,000 मोटा मोटा ले लें तो 4,000 उसमें जुड़ सकता है। यानी 21,000 में 4,000 अगर आप जोड़ दे तो 25,000 हो गया। यानी इस टेक्निकल डेटा से चले तो इस बार जो है मॉपअप राउंड में 25,000 से 26,000 के बीच में जिन लोगों की AIR है वो फुली सेफ है, उनको सीट मिल जाएगी। एक और डेटा यहां पर देखिएगा, जनरल कैटेगरी में पिछली बार मॉपअप राउंड में 22,320 AIR पर कॉलेज मिल गया था MBBS का। उस बच्चे की स्टेट रैंक 3,025 थी। 3,025 की स्टेट रैंक पर, 3,025 की जो इस बार यूपी स्टेट की रैंक है, उस पर ऑल इंडिया रैंक 25,451 है। यानी अगर आप इसी डेटा को बिल्कुल मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर दें तो इस साल मॉपअप राउंड में 25,451 रैंक पर कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए। लेकिन ये कट ऑफ आगे जाएगा, क्योंकि बेटा इस बार क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स बढ़ी हैं। यूपी में भी 13 मेडिकल कॉलेज को ओपन करने की बात कही गई थी। अगर वो लागू होता है, वो तो लग तो रहा नहीं है, देखिए सेकंड राउंड तक क्या होता है। अगर वो लागू होता है तब तो फिर आपको अच्छी खासी सीट्स और मिल जाएंगी। वो कट ऑफ जो है यूपी स्टेट के अंदर लगभग 32-33 हजार AIR पे चला जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं फाइनल राउंड तक प्रेडिक्ट करूं तो मैथमेटिकली तो 25,451 यानी 26,000 तक जिनकी AIR है वो जनरल कैटेगरी में यूपी स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज MBBS का पा जाएंगे। लेकिन ये रैंक जो है थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 28,000 जा सकता है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स बढ़ी हैं। जब उस डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने अपने स्टेट के अंदर सीट को प्रेफर किया होगा, इसलिए AIQ में सीट्स खाली हुई होंगी।
और यूपी स्टेट का कुछ बच्चा AIQ के थ्रू वहां पर सीट जो है वो अपने रिजर्व करेगा। इसलिए यूपी स्टेट में उनकी सीट्स खाली होंगी और जब वो सीट्स खाली होंगी तो ये जो आपका कट ऑफ है ये नीचे आएगा। तो टेक्निकली तो जनरल कैटेगरी का 25,451 पे कट ऑफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक कट ऑफ 2,500 और नीचे रख लीजिएगा, यानी 26, 27, 28,000 के AIR पर मॉप अप राउंड तक इस कॉलेज निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। बट एक्चुअली मॉप अप राउंड के ऊपर सिर्फ प्रेडिक्शन किया जा सकता है, वहां पर जाकर के सारा स्टैटिस्टिक्स मैथ्स फेल हो जाता है, क्योंकि मॉप अप राउंड में कौन बच्चा सीट को छोड़ के कहां पर आ रहा है किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मॉप अप राउंड पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन मोटा मोटे तौर पर 25,500 से लेके 26,500 पे तो पक्का मिल जाएगा और ये ड्रॉप 28,000 तक आ सकता है। इसी तरह से 2022 के मॉप अप राउंड में ओबीसी में 22 सीट्स खाली हुई थी, यानी जब मॉप अप राउंड में स्टूडेंट्स गए तो उनको 22 सीट्स ओबीसी कैटेगरी में यूपी स्टेट्स में मिली और ये फाइनल कट ऑफ जो है 22,354 रैंक पर गया। ये 22,320 था जनरल कैटेगरी का, लेकिन ओबीसी का 22,354 पे गया था और स्टेट रैंक 3,031 थी। और अगर आप ध्यान दो बेटा, इसको राउंड 1 से कंपेयर करो। मैं राउंड 1 से बेटा इसलिए कंपेयर करा रहा हूं क्योंकि राउंड 2 में कट ऑफ बड़ी तेजी से नीचे गया था तो आप डिसअपॉइंट हुए थे। तो राउंड 1 में 18,888 यानी 19,000 मान लीजिए, 19,000 से ये 22,000 गया और 22,300 लगभग 3,500 रैंक का देखिए ये फॉल आया था, यानी कट ऑफ नीचे आया था। उस लिहाज से आपको यहां पर भी अगर आप देखें तो ये जो मैंने 25,500 से लेकर के 28,000 के बीच में, यानी 26,000 से 28,000 के बीच में क्रेडिट किया है, ओबीसी का भी इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा ±300 रैंक। ईडब्ल्यूएस को 7 सीट्स मॉप अप राउंड में पिछले साल मिली थी। इनका फाइनल कट ऑफ AIR के अकॉर्डिंग 23,386 पर था और स्टेट रैंक 3168 थी, जबकि राउंड 1 में 19,440 रैंक पर कट ऑफ गया था और राउंड 2 में कट ऑफ बड़ी तेजी से ड्रॉप हुआ था। लेकिन मॉपअप में देखिएगा इसमें अच्छा खासा फर्क आया था और ये करीब 4,000 रैंक का फर्क है। इसी तरह से SC कैटेगरी में 6 सीट्स मॉपअप राउंड में पिछले साल मिली थी, इसलिए कट ऑफ 1,37,298 AIR पर चला गया था। स्टेट रैंक ये थी और राउंड 1 में आप ध्यान रखें 1,34,535 SC का कट ऑफ गया था, यानी कि फर्स्ट राउंड की तुलना में मॉपअप राउंड में निश्चित रूप से रैंक नीचे आता है, कट ऑफ नीचे आता है। जरा ST का हाल देख लें, 2 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर और 5,44,267 AIR पे कॉलेज मिले था, स्टेट रैंक ये थी, और जबकि फर्स्ट राउंड में 5,40,964 रैंक थी जिसपे कट ऑफ गया था, लेकिन मॉपअप में 5,44,000 हुआ था। तो यहां पर भी देखिए लगभग 4,000 से प्लस रैंक का ड्रॉप आया था फाइनल कट ऑफ में। तो इस लिहाज से अगर एक फाइनल प्रेडिक्शन किया जाए तो मोटा मोटी तौर पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ 2023 में मॉपअप राउंड तक जो है वो 26,000 से लेकर के 28,000 के बीच जाने का चांस है। और मुझे लगता है इस रैंक के बीच के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी हद तक सेफ हैं। SC कैटेगरी में आप देखिए 1,37,000 गया है, तो उम्मीद है कि 1,45,000 तक ये कट ऑफ जा सकता है और ST कैटेगरी में 5,44,000 पे ये कट ऑफ गया है, ये 5,55,000 के आसपास जा सकता है। बेटा ये जो प्रिडिक्शन है ये पिछले साल के कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए है। मॉपअप राउंड में बदलाव बड़ी तेजी से आते हैं, इसलिए कई बार जो एक्सपेक्टेशंस होता है उससे हल्का सा रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।